यास तूफान की, तो यास एक्शन में है। ओडिशा सरकार इसको लेकर और भी ज्यादा एक्शन में है। ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तटों पर यह तूफान टकराने वाला है और कल सुबह यह कहा जा रहा है कि यह तूफान उन तटों को छू लेगा। हालात पर नजर बनाए रखा गया है एजेंसीज के द्वारा, चाहे वो एनडीआरएफ की टीमें हों या सेना के दल हों या फिर सरकार हो। जिस तरह से ये तूफान इन तटों को छूने वाला है, जो पूर्वी तट हैं, चाहे पश्चिम बंगाल की बात करें, ओडिशा की बात करें, इसके अलावा उत्तर भारत के कई राज्यों में भी इसका असर देखने को मिलेगा। यानी कि बारिश हो सकती है, तेज हवाएं चल सकती है। लेकिन अभी फिलहाल चांदीपुर ओडिशा की ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं, जहां पर अभी तेज हवाएं चलनी शुरू हो गई हैं। लोगों को समुद्री तटों से दूर जाने के लिए कहा जा रहा है, सुरक्षित स्थानों पर उनको पहुंचाया जा रहा है, ताकि जब ये तूफान आए तो फिर नुकसान कम से कम हो, इस डैमेज को मिनिमाइज किया जा सके। इसके पहले गृह मंत्री ने भी मुख्यमंत्रियों से बातचीत की थी और जो टीमें लगी हुई हैं इस तूफान से होने वाले नुकसान को बचाने के लिए, उन टीमों से भी लगातार बातचीत की जा रही है। हालात पर नजर है, यास पर एक्शन में ओडिशा सरकार आ चुकी है और लोगों को सचेत सजग किया जा रहा है, ताकि जब यह तूफान आए तो फिर जान माल की हानि न्यूनतम हो, लोगों की जान को बचाया जा सके। 3 तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, किस तरह से इस तूफान से निपटने की तैयारियां की जा रही हैं, लोगों को हटाया गया। ये चांदीपुर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर तेज हवाएं चल रही हैं। वहीं दूसरी तरफ लोगों को राहत सामग्री पहुंचाने के लिए, उन्हें खाना देने के लिए, उन्हें जरूरत का सामान देने के लिए भी काम लगातार जारी है, ताकि उन्हें किसी भी तरह की दिक्कत ना हो। पश्चिम बंगाल, दीघा, भुवनेश्वर ओडिशा और जगत सिंहपुर ओडिशा, ये 3 जगहों की तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि किस तरह से यहां पर तैयारियां चल रही हैं। ये तूफान जब आएगा तो उससे निपटने के लिए पहले की तैयारियां हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें वहां पर तैनात है। वहीं दूसरी तरफ लोगों को राहत सामग्री पहुंचाने के लिए भी तैयारी की जा रही है। जिन लोगों को गांवों से या तटीय इलाकों से हटाया गया है, वहां से उनको सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। उनके खाने पीने और दूसरी जरूरत का ध्यान रखा जा रहा है। और अब ये 5 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 5 तस्वीरें हैं पश्चिम बंगाल की, ओडिशा की, अलग अलग जगहों की, जिसमें दीघा, भुवनेश्वर, जगत सिंहपुर, चांदीपुर और पूर्वी मिदनापुर की ये तस्वीरें हैं, जहां पर तूफान के आहट से पहले जो तैयारियां की जा रही हैं वो सब दिखाई दे रहा है। लोग वहां से पलायन कर रहे हैं, हट रहे हैं, अंदर के इलाकों में आ रहे हैं, सुरक्षित स्थानों पर पहुंच रहे हैं, क्योंकि पहले ही उनको बता दिया गया है कि तटीय इलाकों को वो छोड़ दें। अगर ये तूफान कल सुबह तक इन तटीय इलाकों पर आता है, दस्तक देता है, तो उसके बाद नुकसान हो सकता है। इसको देखते हुए ये अलर्ट जारी किया गया। फिलहाल ये तस्वीरें 5 तस्वीरें हैं पश्चिम बंगाल और ओडिशा की, जहां पर इस तूफान को आना है और सबसे पहले ये इन्हीं तटीय इलाकों को हिट करने वाला है, इन्हीं तटीय इलाकों को छूने वाला है। और हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से इस तूफान का, यानी यास तूफान का असर रहने वाला है, प्रभाव रहने वाला है। मैप के जरिए हम आपको दिखाएंगे कहां कहां इस तूफान का असर रहने वाला है। तो देखिए, पश्चिम बंगाल और ओडिशा, आंध्र प्रदेश के जो तटीय इलाके हैं, जो पूर्वी भारत का तट है, वहां पर असर होगा। पुडुचेरी, तमिलनाडु, अंडमान निकोबार पर यह ज्यादा असर करने वाला है, मेघालय, असम। लेकिन जब हम अंदर आते हैं, यानी कि उत्तर भारत की तरफ बढ़ते हैं, तो बिहार और झारखंड के इलाकों में भी तेज बारिश होगी। तूफान से तेज हवाएं चलने की बात यहां पर कही जा रही है। लेकिन अगर पूर्वी से हटके केरल की बात करें, वहां भी इसका प्रभाव दिखाई देगा, क्योंकि केरल बिल्कुल नीचे है, बॉटम में है भारत के। तो इस तरह से ये वो तमाम इलाके हैं जहां पर तूफान का प्रभाव असर दिखेगा और यहां के तमाम लोगों को, रहने वालों का, इन राज्यों और तटीय इलाकों में रहने वाले लोगों को सतर्क किया गया है। और हमारे साथ इस वक्त बिट्टू राय जुड़ चुके हैं, हमारे संवाददाता। उनसे हम सीधे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे किस तरह से तैयारी चल रही है। बिट्टू, ये बताइए, आप कोस्टल एरियाज में भी हैं, क्या वहां पर अभी तक आदेश दिए गए हैं लोगों को, प्रशासन को, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, और अभी फिलहाल क्या सिचुएशन है? कल कितने बजे तक उम्मीद की जा रही है कि तूफान यास हिट करेगा कोस्टल एरियाज को? देखिए, मैं अभी दीघा पे हूँ और दीघा के जो बे ऑफ बंगाल है, बे ऑफ बंगाल का हालत आपको दिखाना चाहता हूँ। मेरे कैमरा पर्सन विश्वरूप है, विश्वरूप दिखा रहा है अभी ये बे ऑफ बंगाल का तस्वीर। बहुत खतरनाक हो गया है समुंदर।
तटीय इलाका में मैं हूँ और अभी जो समुद्र का हालत बहुत गंभीर है। 24 घंटा बाकी है अभी यश को तटीय इलाका में धावा बोलने के लिए, सिर्फ 24 घंटे बाकी है। उसके ठीक 24 घंटे पहले जो तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ ये एक्सक्लूसिव रिपब्लिक पे है, जो बहुत ही भयंकर कंडीशन है अभी। और पुलिस की तरफ से लगातार हर वक्त यह माइकिंग कर रहा जाता है। पुलिस बोल रहा है कि सब आदमी को आप अपने घर पे जाइए, सुरक्षित रहिए, समुद्र की तट पर मत आइए, इस तरह से माइकिंग हो रहा है अभी पुलिस की तरफ से। हमें जैसे मालूम पड़ रहा है अभी आर्मी को डिप्लॉय करना पड़ेगा, शायद जो प्रशासन है, प्रशासन ने चाहा है तो आर्मी को डिप्लॉय करने के लिए, अदरवाइज यहाँ का सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल होने जा रहा है। अभी बारिश लगातार हो रहा है, अभी मैं देख रहा हूँ बहुत बादल छाया हुआ है और जो हवा की जो पावर है, हवा का पावर बहुत खतरनाक है। 24 घंटा बाकी है अभी दीघा के तट से ठीक 420 किलोमीटर दूर अभी यश जो ठहरे हुए हैं अभी। तो 24 घंटे के बाद यश अभी ये जो तट है, दीघा के तट, ओडिशा के तट, उधर धावा बोलेगा और तट की जो कोस्टल एरिया का जो लोगो है, लोगों को अभी बहुत दूर भेजा गया है। कोई मौत की खबर और कुछ नहीं आए, इसलिए सबको बाहर ले गया है प्रशासन की तरफ से। तो ये जो तस्वीर है, तस्वीर बहुत खतरनाक है और 24 घंटा बाकी है यश को तटीय इलाका में धावा बोलने के लिए। जी बिल्कुल, जैसा आप बता रहे हैं कि करीब 400 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी पर याश तूफान है और लोगों को यहां से शिफ्ट किया जा रहा है। तो जिन लोगों को इन कोस्टल एरिया से, जहां पे आप हैं दीघा के जो तट है वहां पर हैं, उनको कहां भेजा गया है, कितनी संख्या में, कितने नंबर्स में लोगों को यहां से शिफ्ट किया गया है और कैसे उनके लिए इंतजाम किए जा रहे हैं, उनके लिए अरेंजमेंट कैसे किया जा रहा है? देखिए, उनके लिए कैंप का अरेंजमेंट किया गया हुआ है, खाने के लिए अलग से जो व्यवस्था है वो किया गया है। और उसके अलावा जो तट इलाका में जो जितने आदमी रहते थे, जितने आदमी ये दीघा, मंदारमनी और ये मोहना, जिधर पे तटीय इलाका में लोग रहते थे, उन सबको हटा गया है। संख्या के जो नंबरिंग जो आदमी का, वो अभी तक 1000 के ऊपर है। हमें पता चला है अभी जो 420 किलोमीटर दूर दीघा से अभी दूरी पे है ये जो तूफान यश। तो हालत बिल्कुल 24 घंटा बाकी है, 24 घंटे के बाद इधर तूफान धावा बोलेगा ये तटीय इलाका में। तो इस तरह से तूफान बहुत खतरनाक होने जा रहा है, ये हम बता सकते हैं आपको। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए, इन तस्वीरों के लिए आपका, और अपना भी आप ध्यान रखें। आगे हम आपसे जुड़ते रहेंगे। इस अपडेट के लिए बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल। और जिस तरह से ये तूफान आ रहा है उसको लेकर तैयारियां की जा रही हैं, आईएमडी के डीजी मृत्युंजय महापात्रा से शिवानी ने, हमारे संवाददाता ने बात की, जरा सुने क्या कहना है उनका। साइक्लोन ताउते के बाद अब साइक्लोन यास का खतरा कोस्टल एरियाज में मंडरा रहा है और इसको भी वेरी सीवियर रेंज का साइक्लोन माना जा रहा है। इस पर ज़्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ आईएमडी के डीजी डॉक्टर मृत्युंजय महापात्रा जी हैं। सर, कितना इंटेंसिव ये होने वाला है और क्या इसकी इंटेंसिटी? कल जो डिप्रेशन पूर्व केंद्रीय बंगोपसागर में केंद्रीभूत था, आज इंटेंसिफिकेशन होकर एक साइक्लोन में परिणत हो गया है। इसका नाम है यस। एंड ये साइक्लोन आज धीरे धीरे मूवमेंट करेगा नॉर्थ वेस्टवर्ड्स। शाम के बाद इसका मूवमेंट का स्पीड बढ़ेगा और कल शाम तक ये एक वेरी सीवियर साइक्लोन स्टॉर्म में परिणत होने का हमारा उम्मीद है। और 26 मई नून के टाइम नॉर्थ उड़ीसा और वेस्ट बंगाल कोस्ट को पारादीप और सागर आइलैंड के बीच पार करेगा। और जब ये साइक्लोन कोस्ट के पास होगा तब इसका विंड स्पीड 155 to 165 kmph, वेस्टिंग टू 185 kmph हो सकता है। ये लार्ज स्केल डैमेजिंग विंड स्पीड है। इसमें आपका जो थचड हाउसेस, हॉट्स, स्लम्स और एस्बेस्टस हाउसेस, टीन हाउसेस, जहाँ तक लार्ज स्केल इम्पैक्ट, एडवर्स इम्पैक्ट हो सकता है। बड़ा बड़ा पेड़ भी गिर सकता है। टेलीफोन पोल्स, इलेक्ट्रिक पोल्स भी इसमें अपरूटिंग और बेंडिंग हो सकता है। सो लार्ज स्केल स्ट्रक्चरल डैमेज के साथ साथ विंड की वजह से वो जो रेलवे, ट्रैफिक, एयरपोर्ट ट्रैफिक और स्टेट हाईवेज, नेशनल हाईवेज का ट्रैफिक भी अफेक्टेड होगा। इसको रेगुलेशन भी चाहिए।
और जो बारिश होगा, बारिश आज लाइट टू मॉडरेट रेनफॉल शुरू हो रहा है नॉर्थ आंध्र प्रदेश और साउथ उड़ीसा में। धीरे धीरे बढ़कर 25 तारीख को हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आइसोलेटेड हेवी टू वेरी रेनफॉल कोस्टल डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ ओडिशा एंड वेस्ट बंगाल हो सकता है। प्रधानमंत्री जी ने भी रिव्यू किया था और सभी को ये बोला था कि डायरेक्शंस दिए कि सारी एजेंसीज मिलजुल कर काम करें। क्या आप भी इन सब एजेंसीज के साथ मिलकर इंश्योर कर रहे हैं कि कम से कम नुकसान हो? जी, जैसे आपने बताया ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब का जो रिव्यू मीटिंग कल था, इसके हिसाब से सभी मिलकर काम कर रहे हैं। हम भी हमारा जो बुलेटिन इन्फॉर्मेशन सभी स्टेट एंड सेंट्रल एजेंसी को दे रहे हैं, मेरीन कम्युनिटी के साथ भी हम शेयर कर रहे हैं, मीडिया के थ्रू पीपल को भी शेयर कर रहे हैं, और अभी हम हर 3 घंटे इसको अपडेट देंगे क्योंकि अभी साइक्लोन हो गया है।